शुक्राचार्य को भ्रमित करने में नारद सफल होते हैं। गौरी पुत्र की चतुराई से माता पार्वती का रोष समाप्त हो जाता है। नारद के परामर्श पर भयासुर कमलाक्ष शांबुकी और वरांगी को लेकर स्वर्ग पहुंचता है। आइए माता, विराजिए। आइए माता, विराजिए। आओ बंधु कमलाक्ष, आओ। बैठो बंधु कमलाक्ष, बैठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश की कृपा से आज तुम सब लोग स्वर्ग लोक पहुंच गए हो। स्वर्ग लोक की शोभा अद्भुत और निराली है। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी माता और तुम्हारी पितामही स्वर्ग सुख को भोगने के लिए यहाँ पहुंच गई है। तुम सब मेरे अतिथि हो। इस समय तुम्हारे भीतर भगवान शिव की भक्ति का भाव हिलौने ले रहा है। इसी कारण तुम अतिथि होने के साथ साथ मेरे बंधु भी हो। जब तक तुम चाहो तुम सब यहाँ रह सकते हो। इस स्वर्गलोक पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी तो है। तुम्हारा स्नेह और अतिथि सत्कार प्रशंसा के योग्य है मित्र भयासुर। ये सब श्री महागणेश की कृपा है। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, ये वही स्वर्ग सिंहासन है जहाँ कभी तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर बैठा करते थे। परंतु मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने तुम्हारी माता को कभी भी स्वर्ग का सुख नहीं दिया। भयासुर, इस सत्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। फिर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? जय जय श्री महागणेश। माता शांबू की श्री महागणेश की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रत्येक बात का ज्ञान है। मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका पूरा इतिहास बता सकता हूँ। मुझे इतिहास की नहीं, भविष्य की चिंता है। क्या तुम मेरा भविष्य बता सकते हो भयासुर? ज्योतिषी से भविष्य जानने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है माता वारांगी। परंतु मैं आपके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि आप इस संसार के सबसे बड़े दैत्यराज तारकासुर की माता हैं। परंतु आप अपने जीवन के हर सुख से वंचित रही हैं। नहीं माता वारांगी, नहीं। इस तरह से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो एक असुर हूं। इसलिए एक असुर द्वारा जो अन्याय आपके साथ हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप सबको स्वर्ग लोक लाने का यही उद्देश्य था मेरा। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। बंधु, तुम्हारी मित्रता, प्रेम, स्नेह और अतिथि सत्कार पाकर मैं अपने शब्दों को स्वर नहीं दे पा रहा हूं। भक्ति के कारण हुई हमारी मित्रता स्थायी रहे, यही हमारी शुभकामना है। अवश्य बंधु, अवश्य। श्री महागणेश साक्षी है कि हमारी मित्रता का बंधन भक्ति की डोर से बंधा है। तुम भी भक्त, हम भी भक्त। पुत्र कमलाक्ष, जब दैत्य माता दिति की चेतना लौटेगी तब वे हमारे बारे में क्या सोचेंगी? जय जय श्री महागणेश। माता शांबू की दैत्य माता दिति पहले अपने विषय में सोचेंगी, फिर अपनी दुर्दशा पर चीख पुकार मचाएंगी। परंतु रजतपुर में अब उनकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप सब लोग दैत्य माता दिति की तनिक भी चिंता न करें। उनके योग्य व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। जय जय श्री महागणेश।
कमलाक्ष, शांबुकी, वारांगी, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके तुम सब कहां मर गए? शीघ्र मेरी पुकार पर प्रकट हो। कमलाक्ष, शांबुकी, वारांगी, दुष्टों, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके कहां भाग गए सब? मेरी पुकार पर शीघ्र प्रकट हो। कहां मर गए सबके सब? विद्युन्माली, कमलाक्ष, तारकाक्ष, शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शीघ्र प्रकट हो और दैत्य माता दिति की सहायता करें। मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकालें। दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। आप दैत्य माता दिति की उपेक्षा नहीं कर सकते दैत्य गुरु। आपको दैत्य जाति की सौगंध, आपको आपके आराध्य शिव शंकर की सौगंध, आपको प्रकट होना ही होगा। जिस दिन मैं पृथ्वीलोक पर आ गई, उस दिन आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। आपने दैत्य माता दिति के साथ ही साथ अपने आराध्य शिव शंकर की सौगंध का भी अपमान किया है। इस प्रकार रो रोकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों कोस रही हो दैत्य माता? मैं कोस नहीं रही हूँ, दंडित करने की योजना बना रही हूँ। कौन? कौन? किसने ये प्रश्न किया था मुझसे? कुछ भी कर लो दैत्य माता, परंतु अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या तुम गौरीपुत्र गजमुख गणेश हो? क्या तुम यहाँ भी मुझे सताने के लिए चले आए हो? दैत्य माता, तुम परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति की बहन हो। मेरे लिए तुम उनके ही समान आदरणीय हो। मैं तुम्हें यह सताने के लिए नहीं आया हूँ, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। क्या है सत्य का मार्ग? वैसे तो बताने को मैं बता दूं, परंतु सत्य के मार्ग पर चलकर सफलता तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम सत्य का पालन करोगी। मुझ पर विश्वास करो गजमुख, मैं सत्य का पालन करूंगी। मैं सत्य के मार्ग पर ही चलूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी गजमुख। तो विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश से वैर भाव त्याग कर अपने महान पति महर्षि कश्यप के आश्रम में जाकर उनके साथ सुख शांति से रहो। यदि तुम चाहो तो मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। नहीं नहीं गजमुख, मैं उस दुष्ट अदिति के आश्रम में नहीं जाऊंगी। तुम मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दो। मैं वहां रहकर ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी और वरदान प्राप्त करके तुम जैसे सभी दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर दूंगी। दैत्य माता, ये सारा संसार मुझे विद्या और बुद्धि का दाता कहता है, परंतु तुम तो मुझे बुद्धिहीन समझती हो। अर्थात तुम मेरी सहायता लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचो और मुझे ही दंडित करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करो। धन्य है तुम्हारी भ्रमित बुद्धि दैत्य माता। अब इतना भी जान लो दैत्य माता कि कमलाक्ष, शांबुकी और वरांगी बयासुर के साथ स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। यदि तुम भगवान शिव का विरोध न करती तो अब तक तुम भी उनके साथ स्वर्ग पहुंच जाती। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। गजमुख, मेरी बात सुनो गजमुख, मुझे इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते गजमुख। तुमने मेरे शरीर से जन्म लिया भैया से, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र के समान ही स्नेह करता हूँ। यदि मैं पिता के समान आपका आदर न करता होता तो क्या इस समय आपके समीप प्रकट होकर अपनी चिंता बताता? देखो पुत्र, एक भक्त का मन सदा भक्ति के आनंद से आनंदित रहना चाहिए।
चिंता, राग, द्वेष, मोह ये सब भक्त के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हारे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जग रही है, तुम उसी में लीन रहो पुत्र। जय जय श्री महागणेश। कितनी सुंदर बात कही आपने। मन में जगती भक्ति की अलख में लीन रहो। जय जय श्री महागणेश। देखो भैंसुर, तुम्हारे जन्म के समय भगवान शिव के मैंने परम पावन दर्शन किए थे। उसी समय से मेरे मन में भगवान शिव की भक्ति की अलग जग रही है। सोचता हूँ संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य त्याग करके उनकी भक्ति में लीन हो जाऊं। सुंदर, अति सुंदर विचार हैं आपके। ये मार्ग कैलाश को ही जाता है। आप चाहे तो कैलाश पर जाकर भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वहां पर गौरीपुत्र गणेश भी रहते हैं। नहीं पुत्र, एक बार की भूल के लिए मैं अभी तक पछता रहा हूँ। अब मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। कैलाश नहीं जाएंगे तो मन में उठती शिव भक्ति को क्या उत्तर देंगे? प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए मैं शिव भक्ति करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो मन की शांति और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए शिव भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। सोचता हूँ कैलाश से दूर किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र से आराधना से तपस्या करूं। मैं भी श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वे आपकी शिव भक्ति को सफल करें। देव ऋषि नारद द्वारा श्री गणेश का संदेश और तारक पुत्रों के स्वर्ग पहुंचने से मेरे मन में जो चिंता उठ रही थी वो आपको मिलने के पश्चात समाप्त हो गई। अब मैं स्वर्ग वापस लौट जाऊंगा। आप अपनी शिव आराधना प्रारंभ करें। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। मुझ पर रुष्ट नहीं होना माता। मैं कहीं भी नहीं गया था। मैं तो अदृश्य रूप से यहीं पर था। माता, मैं तारक पुत्र कमलाक्ष के महल रजतपुर गया अवश्य था, परंतु अदृश्य रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से जाने के लिए तो मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ती है। मेरे अदृश्य रूप से जाने पर तो आप मुझसे रुष्ट नहीं है ना माता? माता, तुम्हें विश्वास दिलाना मेरे लिए दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। अब मैं किसी का दुख भी तो नहीं देख सकता और यहाँ तुम्हारे रोष की चिंता लगी रहती है। समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ? जिसका दुख दूर करने तुम अदृश्य होकर यहाँ से गए थे वो तो तुमने किया नहीं। माता, किसी के आंसू देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता, भागा चला जाता हूँ। अब आंसुओं की शक्ति को तो आप जानती ही हैं माता। दैत्य माता दिति आंसू तो अवश्य बहा रही थी, परंतु उनके आंसुओं में उनका अहंकार नहीं बहा। इसी कारण मैं लौट आया माता। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश की जय। देवी पार्वती, पुत्र गणेश का कथन उचित है। स्वामी, मुझे सताने वाले इस गणेश का समर्थन आप ही कर रहे हैं। इसे इसकी भूल का ज्ञान कराने के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी पार्वती, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मुस्कुराकर मैं सारे संसार को ज्ञान और आनंद का संदेश दे रहा हूँ, जो हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम भी छोटी छोटी बातों पर रोष प्रकट करेंगे तो ये सारा संसार दुखी और भयभीत हो जाएगा। आप धन्य हैं पिताश्री। आपने माता को विश्व शांति, प्रेम और आनंद के 2 शब्द बताकर माता के मन को संतुष्ट कर दिया। अब माता का रोष भी शांत हो जाएगा और मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे पिता के कथन से मेरा रोष समाप्त हो जाएगा? माता, तुम्हारे अतिरिक्त कैलाश पर सभी मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी मुस्कुरा दो ना। तुम्हारे मुस्कुराने से कैलाश का गंभीर वातावरण आनंदित हो जाएगा।
प्रतीत होता है कि आपने मन ही मन प्रतिज्ञा ले रखी है कि आप मुझे देखकर मुस्कुराएंगी नहीं, मुझे देखकर हंसेंगी नहीं। मुस्कुराने और हंसने के अवसर पर आप अपना मुंह फेर लेंगी। ठहरो देवी पार्वती, आप क्या चाहते हैं स्वामी? मैं यहाँ रहकर अपना परिहास करवाऊं? परिहास कैसा देवी? हमारे गणेश की बातों में विनोद के साथ ही साथ आपके बनाए मोदकों की मिठास भी घुली है। इसकी मीठी मीठी बातों से तो आप ही प्रसन्न हो। मैं इसकी बातों का अर्थ समझने लगी हूँ। इसकी चतुराई अब सारी सीमाएं लांघने लगी है। छोटे मुंह बड़ी बड़ी बातें करके आपसे अपनी सारी बातें मनवा लेता है और मैं देखती रह जाती हूँ। अब मैं इसकी आंख मिचौली का खेल और अधिक नहीं चलने दूंगी। पिताश्री, मैं माता का अपराधी हूँ। मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटे मुंह बड़ी बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा। अवश्य कहो गजानन। तुम्हारी प्रत्येक बातों से कैलाश का वातावरण सदा आनंदित हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी माता भी तुम्हारी बात सुनकर आनंदित ही होंगी। पिताश्री, मैं यह बात माता से कहना चाहता हूँ, परंतु आपकी स्वीकृति पाना चाहता हूँ। अवश्य कहो पुत्र। माता, आप भी मुझे मयूरेश्वर के समान श्रृंखलाओं से बांध दे, तब मैं यहाँ से जाने का साहस भी नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तब आप रुष्ट नहीं होंगी। जब आप रुष्ट नहीं होंगी, तब आप सदा प्रसन्न रहेंगी। जब आप सदा प्रसन्न रहेंगी, तो कैलाश का वातावरण भी आनंदित रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मयूरेश्वर को दंडित करना मेरी भूल थी। देवी पार्वती, अपने पुत्र के कल्याण के लिए माता कभी भी भूल नहीं करती। हाँ, इतना तो हम भी चाहते हैं कि अग्र पूज्य मंगल मूर्ति गणेश का कैलाश पर अपमान न हो। गजानन, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें कैलाश से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बिना जाए ही तुम तीनों लोकों में अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकते हो। कैसा उपाय स्वामी? देवी पार्वती, समय से पहले उस उपाय का रहस्य खोल देना अनुचित है। धैर्य धारण करो। परमदेव श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो रहस्य मैं सबके सामने खोल दूंगा।